औरत का चरित्र एक ऐसी कहानी है जिसमें परिवार की जटिलताएं, सास बहू के रिश्ते और स्त्री के चरित्र की परिभाषा पर प्रकाश डाला गया है। यह कहानी दिखाती है कि एक औरत का चरित्र सिर्फ उसकी बाहरी छवि या कड़ी मेहनत से नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास, नैतिकता और प्रेम से बनता है। हम इस कथा में सास बहू के रिश्ते के ताने बाने को और उन संघर्षों को समझेंगे जिनसे वे गुजरती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक औरत नंदनी अपने पति और सास के साथ रहती है। नंदनी एक नेक, मेहनती और समझदार बहू है, लेकिन उसकी सास सुशीला हमेशा उससे नाराज रहती हैं। नंदनी के चरित्र को लेकर सास की हमेशा कुछ ना कुछ शिकायत रहती है, चाहे वह घर के कामकाज के तरीके पर हो या फिर उसकी सोच पर। सुशीला की अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं और नंदनी उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कभी न कुछ कमी रह जाती है। नंदनी के साथ उसकी सास के रिश्ते में लगातार खटास बढ़ रही है, जबकि उसकी स्थिति की कोई और समझ नहीं पा रहा था। सुशीला का मानना था कि बहू को हर काम में उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए और नंदनी की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सुशीला हमेशा उसकी आलोचना करती थी। एक दिन जब नंदनी ने अपने घर को सजा कर रखा था और एक बढ़िया खाना बनाया था, सुशीला ने उसकी मेहनत की सराहना करने के बजाय उस पर टिप्पणी की कि उसने इतना अच्छा खाना क्यों नहीं बनाया जैसा वह खुद बनाती हैं। नंदनी हालांकि चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सुशीला ने कभी समझा नहीं। नंदनी को हमेशा यह महसूस होता था कि उसकी सास उसे केवल एक कड़ी मेहनत करने वाली बहू के रूप में देखती हैं, न कि एक इंसान के रूप में जो अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और भावनाओं के साथ जीता है। इसी बीच नंदनी की मुलाकात गांव की एक औरत राधा से होती है, जो खुद एक सशक्त महिला है और खुद की पहचान बनाने में सफल रही है। राधा नंदनी को समझाती है कि एक औरत का चरित्र उसकी परिस्थितियों और विचारों से नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान और नैतिकता से बनता है। राधा बताती है कि एक औरत को खुद से प्यार करना चाहिए और अपनी पहचान को किसी और की अपेक्षाओं के अनुसार बदलने की जरूरत नहीं है। नंदनी के मन में यह बातें गहरे तक बैठ जाती हैं। वह अपनी सास की कठिनाइयों को समझने की कोशिश करती है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का प्रयास करती है। धीरे धीरे नंदनी अपनी सास के सामने एक अलग रूप में उभरने लगती है। वह खुद को न केवल एक बहू बल्कि एक औरत के रूप में भी प्रस्तुत करती है। वह अपने सास के साथ एक बातचीत शुरू करती है, जिसमें वह अपनी भावनाओं को साझा करती है और सुशीला को यह समझाने की कोशिश करती है कि उसका भी एक जीवन है और उसे भी अपनी भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान मिलना चाहिए। इस बातचीत के बाद सुशीला की आंखें खुल जाती हैं और वह समझ पाती हैं कि नंदनी केवल एक बहू नहीं बल्कि एक स्त्री है जो सम्मान और समझदारी की हकदार है। इससे सास बहू के रिश्ते में सुधार होता है। सुशीला अब नंदनी को बेहतर समझने की कोशिश करती हैं और दोनों के बीच एक नया रिश्ता बनता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।